Hello everyone, welcome back to the Hello everyone. This is our lecture number 3 of basics. Hello everyone, welcome to Power BI. This Hello everyone, स्वागत. Hello everyone. Hello everyone. This is our lecture number 3, basics of data modeling. Hello everyone. This is our lecture number 3, basics of data modeling. बेसिकली इस वीडियो में तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा मॉडलिंग. बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे डेटा. तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे डेटा मॉडलिंग क्या होता है. बेसिकली तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे डेटा मॉडलिंग क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स की कॉन्सेप्ट और किस तरीके से हम इस तरीके का एक डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं पावर बीआई के अंदर. तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग क्या होता है, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल. तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डेटा. इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा मॉडलिंग एंड फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है, स्टार स्कीमा वर्क कैसे करता है और रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं डेटा मॉडल्स के. रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स में, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं पावर बीआई के अंदर, और एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा या स्नोफ्लेक स्कीमा और गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले समझते हैं कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है. डेटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ. So data modeling is a process of creating visuals representation of connection between data structure with information about individual attribute contained within those data structure. सिंपल भाषा में अगर समझाऊं कि आपके पास डिफरेंट डेटा सेट है, उसको एक रिलेशनशिप के थ्रू आप किसी प्राइमरी की. मैं इसको सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो डिफरेंट टेबल्स को आप कनेक्ट करते हो ताकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए. इस पूरे प्रोसेस को मॉडलिंग कहते हैं. वी टॉकिंग अबाउट डेटा मॉडलिंग. when talking about data modeling in general, the term you will hear often in the star schema. जब भी हम डेटा मॉडलिंग की बात कर रहे होंगे तो एक टर्म जो हमेशा यूज होगा इस पूरे लेक्चर में, वो होगा स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा क्या होता है ये मैं अभी आगे डिटेल में आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा कि स्टार स्कीमा क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल क्या है. फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल भी एक अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इस लेक्चर में वो कवर कर दूंगा. This is a widely adopted approach to designing data warehouses, relationship databases, and is the recommended approach to take in Power BI as well. तो ये एक डेटा डिजाइनिंग, ये एक अप्रोच है डिजाइनिंग डेटा वेयरहाउसेस, क्रिएटिंग रिलेशनशिप डेटाबेसेस, और पावर बीआई के अंदर ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है. ये पावर बीआई के अंदर यही अप्रोच फॉलो होता है. और डेटा मॉडलिंग किस तरीके से होता है ये तो मैं अभी आपको अभी लाइव पावर बीआई के अंदर मॉडल क्रिएट करके दिखाऊंगा. नेक्स्ट है आपका फैक्ट टेबल और if we talk about usability,
A star schema makes your data model cleaner and more organized and your report will be easier to use. तो स्टार स्कीमा क्या करता है कि आपके जितने डिफरेंट टेबल है डेटा सेट में, आपके डेटा स्ट्रक्चर जितने टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, जितने टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, उन सबको कनेक्ट करने का काम स्टार स्कीमा से होता है, विच इज़ वेरी इजी. सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जो है रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हो और डेटा मॉडल क्लीन और ईजियर वे में क्रिएट हो जाता है. अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार स्कीमा अलाउज यू टू इजीली स्केल योर रिपोर्ट टू वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. तो स्टार स्कीमा के हेल्प से चाहे आपका टेबल में बहुत सारे डेटा, आपके टेबल्स में बहुत सारे रोज इंक्लूड हों, बट उनको कनेक्ट करने का काम स्टार स्कीमा से बहुत इजीली तरीके से हो जाता है. बहुत इजीली आप अपने स्मॉल डेटा से लार्ज डेटा को कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टार स्कीमास. DAX measure also calculate faster and Power BI report phrases faster overall. DAX measures also calculate faster and the Power BI report refreshes faster overall. तो DAX measures आप जो अभी मेजर्स क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको. तो DAX मेजर्स आप क्रिएट कर DAX मेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो नया टेबल बनाने के लिए, और उस टेबल को फैक्ट टेबल से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो पावर बीआई का रिपोर्ट है वो काफ़ी फास्टर हो, लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगे. तो व्हाट इज फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल? बहुत ज़्यादा देखिए, फैक्ट टेबल स्टोर क्वांटिटेटिव डेटा while डायमेंशन टेबल स्टोर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट. फैक्ट टेबल्स are the basis of analytical queries and reporting, while dimension tables provide context for the data in fact table. So देखिए, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल बेसिकली दो टाइप के कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है टेबल्स को, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल. सो फैक्ट टेबल में आपके क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, जैसे सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो आपके फैक्ट टेबल में होते हैं. लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस हो या फिर फॉरेन की भी, और फैक्ट टेबल के अंदर फॉरेन की and fact table also contains foreign keys that link to dimension. Fact table also contain foreign keys to link the fact table also contain foreign keys to link to dimension table, are often denormalized to optimize query performance. सो एक्चुअली फैक्ट टेबल आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए फैक्ट टेबल में देखिए फैक्ट टेबल में फर्स्ट आपके क्वांटिटेटिव डेटाज होते हैं, जैसे कि सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट, और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है. थर्ड हमने देखा फॉरेन कीज जो हैं, फॉरेन कीज और प्राइमरी की. आपको अगर फॉरेन की एंड प्राइमरी की क्या होता है, मैं फॉरेन फैक्ट टेबल में फॉरेन कीज होते हैं जो कि लिंक होते हैं डायमेंशन टेबल से. जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये एक फैक्ट टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का अकाउंट, कंट्री, प्रोडक्ट आईडी, स्टेट आईडी. सो इसी को जब हम फर्दर डी नॉर्मलाइज करते हैं तो एक डायमेंशन टेबल आ जाता है जो कि इसी से जुड़ा रहता है, और ये डायमेंशन टेबल इस फैक्ट टेबल से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि इसकी कोई एक प्राइमरी की इसका कोई कॉलम इसके कोई कॉलम से मैच होता है,
जिसके वजह से ये इन दोनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता है। तो अभी हम इसमें समझ रहे हैं कि फैक्ट टेबल क्या होता है और डायमेंशन टेबल क्या होता है। फैक्ट टेबल आप समझ सकते हैं, ये होता है मेन टेबल, ठीक है, जिसमें आपके फैक्ट टेबल मोस्टली आपका फैक्ट टेबल को आप समझ सकते हैं मेन टेबल होता है, और सब टेबल्स को हम कहते हैं डायमेंशन टेबल। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जो सब मेन टेबल को हम कहते हैं, मेन टेबल को कहते हैं हम फैक्ट टेबल, और जो सब टेबल्स हैं उनको हम कहते हैं डायमेंशन टेबल। इसी को बेसिकली स्टार स्कीमा भी कहते हैं। अब अगर बात करें डायमेंशन टेबल की, तो डायमेंशन टेबल में डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कस्टमर का डेमोग्राफिक्स इन डेटा। डायमेंशन डेटा में हम डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन टेबल्स में हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डेट डायमेंशन टेबल में बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन टेबल में बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन टेबल में बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि कस्टमर के डेमोग्राफिक्स और प्रोडक्ट कैटेगरी, टाइम पीरियड एक्सेट्रा, टाइम पीरियड लाइक दैट, विच जो कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है डेटा इन फैक्ट टेबल, जो कि आपके जो फैक्ट टेबल है उनका कॉन्टेक्स्ट जो है आपका डायमेंशन टेबल से आ जाता है। तो अभी मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल क्या होता है, और डेटा को। तो मैं लाइव आपको दिखाता हूँ पावर बीआई के अंदर ये चीज़ फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है। और तो मैं आपको लाइव जो है पावर बीआई के अंदर दिखाता हूँ कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है। तो चलते हैं अपने पावर बीआई टूल पे। सबसे पहले मैं एक डेटा लोड कर लेता हूँ। ये डेटा आपको कोर्स के रिसोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो ये डेटा मेरा जो है बेसिकली मैं आपको इसका मैं आपको एक डेटा सेट दिखा देता हूँ कि डेटा है क्या। बेसिकली आप देख सकते हो कि ये है आपका फैक्ट टेबल, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, जिसमें PK1 यानी प्राइमरी की है। प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर बस इतना है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है, फॉरेन की में मतलब वो दूसरे टेबल का प्राइमरी की हो सकता है, बट आप फॉरेन की में रिपीटेटिव वैल्यूज भी स्टोर, फॉरेन की में रिपीटेटिव डेटा भी स्टोर होता है, तो वो बेसिकली फॉरेन की हो गया, यूनिक बट रिपीट। तो ये जो है डेटा, तो ये डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसोर्स फाइल में। तो ये डेटा इस कोर्स के रिसोर्स फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। और मैं अब बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ ये डेटा है किस चीज़ का, कि ऑर्डर डायमेंशन, कस्टमर डायमेंशन, पिन कोड डायमेंशन। तो ये डिफरेंट डेटा है, ये डिफरेंट टेबल्स हैं बेसिकली, ये बेसिकली डिफरेंट टेबल्स हैं। आप देख सकते हो ये कस्टमर का डेटा है, इसमें प्रोडक्ट का डेटा, पिन कोड, डिलीवरी पर्सन, ऑर्डर डिटेल्स। तो ये सारे जो हैं आपका एक डेटा है, इसको हम लोड करते हैं पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर कैसे लोड करना है ये मैंने पिछले लेक्चर में दिखा। पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे लोड करना है ये मैंने ऑलरेडी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो सिंपली डेटा को लोड करते हैं पावर बीआई के अंदर। तो ये डेटा हमारा लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। देखिए ये बहुत सिंपल डेटा है, ये बहुत सिंपल डेटा है। ये सिंपल डेटा मैंने उठाया और इस पे अगर मैं टेबल व्यू करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो है डिफरेंट टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर्ड है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मॉडल व्यू में आए तो आपको इस तरीके का अगर मॉडल व्यू में आए
तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। यू कैन सी, मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अगर आप देख रहे हैं कि एक टेबल है, उससे एक दो तीन टेबल कनेक्टेड है, एक टेबल है जिससे एक टेबल कनेक्टेड है, और ये टेबल कनेक्टेड नहीं है किसी से। क्यों? इसमें जो है ये बस एक्सेल फाइल था, मैंने जो आपको ये समझाने के लिए दिखाया था कि ये स्कीमा टेबल है, जिसमें मैंने बताया था कि ये ये एक आपका मेन टेबल है, उससे कनेक्टेड आपके सब टेबल्स हैं, जिनको हम डायमेंशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार एक चीज पावर बीआई के अंदर ये फीचर बहुत तगड़ा है कि आप पावर बीआई ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके, उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है। अभी आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप इसमें बिल्ड है। मैं एक बार रिलेशन सारे अनलिंक कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा फिर से समझा पाऊँ कि फैक्ट टेबल क्या होता है। नहीं है। सो एज यू कैन सी, ये आपका फैक्ट टेबल हो गया और ये जो है आपके डायमेंशन टेबल हो गया। अच्छा, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, फैक्ट टेबल में आपको आपके फॉरेन कीज भी इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन की भी होंगे, और जो डायमेंशन टेबल है वो बेसिकली उसमें यूनिक वैल्यूज होंगी। तो आइए इसको मैं और अगर इसको मैं डिटेल में समझाऊं तो आप सिंपल आप पावर क्वेरी एडिटर में अपने डेटा को लेकर जाओगे, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाओगे, व्यू में जाओगे, सिंपल पावर क्वेरी एडिटर में अपने डेटा को लेकर आओगे और यहाँ पे आपके सारे टेबल लोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना हो कि अगर हमें देखना हो कि कौन सी इन टेबल में से प्राइमरी की है, सॉरी, इन कौन से टेबल में से फैक्ट टेबल है और कौन सा डायमेंशन टेबल है, तो सिंपली हम फाइंड करेंगे कि इनमें से कौन सा फॉरेन की है, किस टेबल में फॉरेन की इन्वॉल्व है और किस टेबल में जो है प्राइमरी की इन्वॉल्व है। प्राइमरी कीज जो है किस टेबल में प्राइमरी कीज हैं, उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि ये टेबल फैक्ट टेबल है और ये टेबल डायमेंशन टेबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एक डेटा ये एक डेटा शो करने लगा, जैसे 14 डिस्टिंक्ट वैल्यू, 14 यूनिक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इसमें 14 डिस्टिंक्ट वैल्यू यानी 14 रोज में डेटा स्टोर है एंड 14 आर यूनिक, यानी 14 जितने डेटा हैं वो सारे 14 के 14 यूनिक डेटा हैं, कोई एक दूसरे से कोई मैच नहीं करता। ऐसे अगर हम डिफरेंट टेबल खोलें, इसमें आपको दिखेगा कि 994 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं और 908 यूनिक वैल्यूज हैं, यानी इसमें रिपीटिशन है इस वाले डेटा में। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कुछ आप ये देख, तो ये देखिए यहाँ पे रिपीटेशन है, यानी कि ये एक फॉरेन की, यानी कि इसमें फॉरेन की वैल्यूज हैं। तो हमें यहाँ से पता चल सकता है कि ये एक हमारा जो है ऑर्डर डिम जो है ये हमारा फैक्ट टेबल होगा, और ये कस्टमर डिम जो है ये हमारा जो है डायमेंशन टेबल होगा। तो बेसिकली मैं बस ये दिखाने का सेंस बस ये था कि आपको ये पता चल जाए कि आपके जो टेबल में आपके टेबल में फॉरेन की कौन सी हैं और प्राइमरी की कौन सी हैं। अगर इन केस अगर आपके डिस्टिंक्ट वैल्यू, अगर आपके किसी में भी प्राइमरी की नहीं है, अगर सपोज आपके किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं इन्वॉल्व है या नहीं शो हो रही हैं, तो ये डेटा को हम फिर से डेटा इंजीनियर की टीम को भेजेंगे और डेटा इंजीनियर जो इनमें से
जो क्लीनिंग पार्ट करेगा वो फिर से कि रिपीटेशन जो है या फिर नल वैल्यूज़ हैं उनको हटा देगा, ताकि हमारे जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं उतने ही यूनिक वैल्यू बन पाए और एक प्राइमरी की हमारे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होके आ जाए। बेसिकली ये डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। तो बस सिंपल सा है, ये समझाने का सिंपल सा ये दिखाने का सिंपल सा लॉजिक बस ये इतना था कि ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि फैक्ट टेबल क्या होता है और डायमेंशन टेबल क्या होता है। तो आप अगर वापस आए तो आपको ये समझ में आ गया कि फैक्ट टेबल क्या होता है और डायमेंशन टेबल क्या होता है। तो आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे वापस। तो हाउ डज स्टार स्कीमा वर्क? जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक फैक्ट टेबल है और दूसरा डायमेंशन टेबल है। तो फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल आपका डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि एक कोई कॉलम उसका डायमेंशन टेबल का और फैक्ट टेबल में से किसी कॉलम से मैच होता हो, उनकी वैल्यूज मैच होती हो या कॉलम पूरा मैच होता हो, यानी कि इसका एक प्राइमरी की इसके किसी भी की से इसके एक प्राइमरी की से या फॉरेन की से मैच होना चाहिए, तभी इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वन का मतलब है कि यहाँ से हमने एक डेटा उठाया है और इसको मैप कर दिया है इससे वन टू तो इसका तो ये डायमेंशन टेबल इस वाले टेबल से कनेक्टेड है। और ये स्टार का मतलब ये है कि वन टू मेनी कोऑर्डिनलिटीज के कोऑर्डिनलिटी वन टू मेनी कोऑर्डिनलिटीज के थ्रू ये कनेक्टेड है। कोऑर्डिनलिटीज क्या होती हैं वो मैं अभी थोड़ा आगे वो क्या कोऑर्डिनलिटीज क्या होती हैं वो मैं इस लेक्चर में अभी थोड़ा आगे बताऊंगा कि कोऑर्डिनलिटीज क्या होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार स्कीमा किस तरीके से काम करता है। बेसिकली आपका फैक्ट टेबल आपके डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड रहता है, उसी को विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार सो जब आपका फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होता है तो इस तरीके का स्टार शो होता है। इसका मतलब होता है कि इस टेबल के बीच में, इस टेबल और इस टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। इसी रिलेशनशिप बिल्ड होने को हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। So next is how to create relationship in Power BI. So to create relationship in Power BI, you can drag and drop field. You can drag and drop field between table in To create relationship in Power BI, you can drag and drop fields between tables in relationship view. जो आपका ये मॉडल व्यू है, इसमें जो है जो भी आपका प्राइमरी की है डायमेंशन टेबल में से, उसको आप फैक्ट टेबल में से मैच कराते हो कि हाँ मैच कर, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। मैं ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है अगर आपका डेटा क्लीन है तो। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ कि आप मैन्युअली भी इस चीज़ को कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो ये है आपका फैक्ट टेबल। हमने अभी पता किया कि इसमें फॉरेन की है। तो अब हम देखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल इस ऑर्डर टेबल से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें की कस्टमर आईडी, इसके कस्टमर आईडी
सेम है तो मैं इसको क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल में से कस्टमर आईडी, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको 1 to 1 कॉर्डिनैलिटी जो मैं कह रहा था कि ये होता है कॉर्डिनैलिटी जिसके अंतर्गत आप कनेक्ट कर सकते हो। मेनी टू वन का मतलब ये होता है कि जब आपके इसमें के बहुत सारे जो आपके डेटा है इसमें जो है मेनी, इसमें जब आपका फॉरेन की है और इसमें प्राइमरी की है, तो इस तरीके के डेटा को जब हम कनेक्ट करते हैं तो आपका मेनी टू वन यूज होता है, बट बेसिकली मेनी टू वन यूज होता है। जैसे ही आप यहाँ करोगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस कॉलम कस्टम आईडी इन टेबल ऑर्डर नेम कंटेंस डुप्लीकेट वैल्यू, यानी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और इसके वजह से ये अलाउ नहीं करेगा, जैसे कि अलाउ नहीं करेगा इस कॉर्डिनैलिटी के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि 1 to many, बेसिकली हर टाइम बेसिकली मोस्टली यही हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं 1 to many। एंड सेव करेंगे तो देख सकते हैं कि एक हमारा रिलेशनशिप यहाँ बिल्ड हो गया। फिर अगर हम इस वाले टेबल को कनेक्ट करें, इस वाले टेबल में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों सेम है तो मैं इससे मैच करूँगा, सेम टू सेम सेव कर दूंगा। यू कैन सी इनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। देन अगर इसमें अगर आप देख सकते हो कि डिलीवरी पर्सन आईडी और इसमें डिलीवरी पर्सन आईडी, ठीक है, सेव। तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी अपने फैक्ट टेबल को डायमेंशन टेबल से कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। अच्छा मेन चीज़ कि हम ये चीज़ करते क्यों, हम ये चीज़ करते क्यों है, हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ रही है। अगर सपोज मैंने इसको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है और हम जो है रिपोर्ट व्यू में अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो देखते हैं तो मैं रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे कि मैं एक चार्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं डालता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो आपको ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट के नेम शो होने लगे। अगर मुझे इसमें देखना है कि प्राइस कितनी है हर एक प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा प्राइस, ठीक है, डिस्प्ले सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आ गया, बट यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम वैल्यू शो होके आ रहा है। सेम वैल्यू मतलब अब डेल की 8 GB की पेन ड्राइव इतनी की तो हो नहीं सकती, ये गलत डेटा शो हो रहा है। इसका मतलब कि ये चीज़ ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपका मॉडल जो है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट का नेम लिया है वो अपने प्रोडक्ट टेबल में से लिया है और जो प्राइसिंग ली है वो आपने ऑर्डर टेबल में से लिया है। तो उसके वजह से डिफरेंट टेबल में से जब आप डेटा ले रहे हो, बट ये आपस में इंटरलिंक नहीं हो पा रहा, कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा, जिसके वजह से ये जो है डेटा, ये प्रॉपर डेटा रिपोर्ट व्यू में, प्रॉपर डेटा आपका रिपोर्ट व्यू में नहीं शो हो रहा। तो ये जब हम इन टेबल को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी को मैंने इसमें प्रोडक्ट आईडी से कनेक्ट कर दिया और इसको कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी और दिस, हालांकि जो रिक्वायरमेंट आप उसी टेबल को कनेक्ट कर हालांकि जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप उसी टेबल को उसी कॉलम से हालांकि जिस टेबल से आपको डेटा रिक्वायर्ड है आप उसी को कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करके देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें किसी और टेबल में से डेटा लेना हो तो हमें दोबारा ये चीज़ ना करना पड़े। तो सिंपली इसीलिए रिलेशनशिप बिल्ड करना डेटा मॉडल के अंदर
इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही हमने ये डेटा टेबल जैसे ही मैंने इस डेटा मॉडल में जैसे ही मैंने यहाँ फैक्ट टेबल को डायमेंशन टेबल से कनेक्ट कर दिया, आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई और अब हमें डेटा एक्यूरेट मिल पा रहा है कि डेल 8 GB पेन ड्राइव की प्राइस कितनी है, ठीक है, और डेल AX जो प्रोडक्ट है, तो आप देख पा रहे हो, तो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ इधर और उनकी कितनी प्राइसेज हैं वो एग्जैक्ट यहाँ शो होके आ जा रहा है और टोटल प्राइस भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली ये चीज़ आपको डेटा मॉडलिंग आपको तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा मॉडलिंग आपको किस जगह पे तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा मॉडलिंग कहाँ पे काम में आता है। सिंपल आपको रिपोर्ट बनाने में, सिंपल आपके जो डेटा है बैकएंड में आपके कनेक्टेड रहेंगे ताकि आपके डेटा यहाँ पे ताकि आपका डेटा बैकएंड से फैच करके यहाँ पे सही वैल्यूज शो हो पाए। एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप, तो बेसिकली मैं आपको आप ये पढ़ भी सकते हो, एक्टिव एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप। सो इन पावर पीआई एन एक्टिव रिलेशनशिप is default connection between two tables and automatically propagate filters between them, while inactive relationship is an additional connection that only becomes active when explicitly specified within a DAX calculation using the user relationship function, allowing for more complex data analysis scenarios where you might need to switch between different relationship depending on the context of the calculation. So simple भाषा सिंपली एक्टिव और इनएक्टिव जो है रिलेशनशिप क्या होता है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। सपोज आपका यहाँ पे सिंपली एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिकली जो आपका फैक्ट टेबल है वो डायमेंशन टेबल से देख रहे हो, आपका स्टार स्कीमा से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँ, प्रॉपर्टीज में जाऊँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। व्हेन आई अनचेक इट, दिस रिलेशनशिप बिकम इनएक्टिव, डॉटेड लाइन शोज इनएक्टिव। और अगर यहाँ से कोई और डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन है वो इनएक्टिव रिलेशनशिप शो करता है और जो आपकी परफेक्ट लाइन है वो आपका एक्टिव रिलेशनशिप शो करता है टेबल्स का। सिंपल सा ये सिंपली इसको इस तरीके से समझते हैं। Let me give you an example of active and inactive relationship. Imagine a scenario where you have a customer table and scale table, ठीक है। Imagine a scenario where you have a customer table and a sales table with an active relationship database customer ID, with an active relationship based on customer ID. You might create an inactive relationship using different identifier loyalty program ID to analyze sales data specifically to loyalty program members only when you need it within a DAX measure. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक नया टेबल क्रिएट करूँ,
तो सिंपली अगर एक्टिव और इनएक्टिव को समझ लीजिए कि जैसे एक टेबल है आपका ऑर्डर, जैसे ये है आपका फैक्ट टेबल और ये है आपका कस्टमर टेबल। इसमें जो है प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी और इसमें भी कस्टमर आईडी, इसमें भी कस्टमर आईडी है, इसमें भी कस्टमर आईडी है। तो इसके बीच में डेटा जो है इस्टेब्लिश हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल आईडी के थ्रू जो है इससे कनेक्टेड हो। तो जैसे ही इसको आप सेव करोगे, यहाँ पे एक देख रहे हो एक डॉटेड लाइन शो हो गया, ठीक है, जो कि आपका इनएक्टिव रिलेशन है। इसको आप क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, व्हेन यू मेक इट इनएक्टिव, व्हेन यू मेक दिस रिलेशन एक्टिव, तो ये आपको एक एरर पॉपअप कर देगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक एक्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमेशा दो टेबल्स के बीच में एक ही रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। आप बहुत सारे, हमेशा दो टेबल्स के बीच में एक ही एक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। इनएक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं बट एक्टिव एक ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये, तो दो डॉटेड लाइन से ये टेबल इस ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिम टेबल से कनेक्टेड है, बट ये वाला कहलाएगा आपका तो बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका इनएक्टिव रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये जो परफेक्ट लाइन है वो आपको एक्टिव रिलेशनशिप को दिखाता है। सो व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है पावर बीआई के अंदर? तो सिंपली आपको पता चल गया कि फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है। When you further denormalize your dimension table into further sub tables, उसको अब वो सब डायमेंशन टेबल जो है आपके डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड हो, बट वो डायरेक्टली आपके फैक्ट टेबल से कनेक्टेड नहीं होता है। इस तरीके के स्कीमा को हम कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। जैसे कि मेरा जो ये आप देख सकते हो ये टेबल कनेक्टेड, फैक्ट टेबल कनेक्टेड है आपका डायमेंशन टेबल से, डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है एक और टेबल से, ठीक है, बट ये टेबल इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इस टाइप के मॉडल्स को हम इस टाइप के स्कीमा को हम कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। एक स्कीमा और होता है गैलेक्सी स्कीमा। जब सिंपल है ये सिंपल सा स्कीमा। एक और स्कीमा होता है गैलेक्सी स्कीमा। एक और स्कीमा होता है गैलेक्सी स्कीमा। इसमें सिंपली दो फैक्ट टेबल होते हैं, ठीक है, और वो दोनों फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होते हैं। उनमें से एक डायमेंशन टेबल दोनों फैक्ट टेबल से कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप के स्कीमा को हम कहते हैं गैलेक्सी स्कीमा। सो इस लेक्चर में इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने डेटा मॉडलिंग के सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हमने डेटा मॉडलिंग के सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया है कि हमने तो इस लेक्चर में हमने देखा डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है, स्टार स्कीमा किस तरीके से काम करता है, रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड करते हैं पावर बीआई के अंदर ये देखा, एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है पावर बीआई के अंदर, गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है, गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है पावर बीआई के अंदर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।